जिन्हें कलमे की दौलत मिल गई, नबी की गुलामी मिल गई, परवरदिगार आलम उन्हें दुकान वाला कहना पसंद नहीं करता, जिम्मेदार खेत खलियान वाला कहना पसंद नहीं करता, कारोबार वाला कहना, ताजिर कहना पसंद नहीं करता। जिसने कलमा पढ़ा, नबी की गुलामी का तो गले में डाल लिया, तो अपने आप को अराइया अवान कहला, कमली वाले का प्यारा रब तुझे अर्शों से ईमान वाला कह रहा है। ये इतना सोना लक़ब है, ये इतना ऊंचा एजाज है। कब्र में भी इसी ईमान पे फैसले होंगे, मैदान हशर के अंदर भी कामयाबी के इसी ईमान पर फैसले होंगे। ईमान क्या है? अल्लाह को उसकी जात के साथ, उसकी ताकत के साथ, उसकी सिफात के साथ अपना रब मानो। सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह ने जमीन पैदा की, अल्लाह ने आसमान पैदा किया, रोटी तो अपनी अपनी करके खानी है। और जो इतना बड़ा आसमान पैदा कर सकता है, इतनी बड़ी जमीन बना सकता है, वो दो रोटियां तुझे मुझे क्यों नहीं दे सकता है? सारी मखलूक को बगैर दुकान के, बगैर कारोबार के, बगैर सोच के खिलाता है। इंसान इतना निकम्मा हो गया, अपनी हैसियत खो बैठा, रात को अगले दिन के बारे में सोचता है। रब्बे कायनात की कसम है, इंसान के अलावा अल्लाह की कोई मखलूक अगले दिन के बारे में नहीं सोचती। सारी मखलूक का नजरिया ये है, वो सुबह भूखा जरूर उठाएगा, रात को भूखा नहीं सुलाएगा। फरमाया ओ मेरे बंदे, जब दुनिया में तू आया नहीं था, तेरे आने से पहले हमने तेरे फैसले जिंदगी के पहले ही कर दिए थे। तेरी जिंदगी का एक एक दिन हमने लिख दिया, तेरी जिंदगी की एक एक रोटी, एक एक लुकमा हमने लिख दिया, तेरी किस्मत का अच्छा या बुरा हमने लिख दिया, तेरा नसीब अपने लिख दिया, कहाँ पैदा होगा और कहाँ मौत आएगी ये भी हमने आने से पहले तेरे माथे पे रहमे मादर में लिख दिया। अगर 4 दिल की थोड़ आ जाए, 4 दिल की परेशानी आ जाए, ये ना कहा कर मेरा किसी ने रिज़्क मान दिया, मेरा किसी ने मेरे पर तावीज करा दिया, मेरा किसी ने मेरे पे काला जादू कर दिया, फलाने रिश्तेदारों ने मेरे कारोबार को नजर लगा दी। नजर पर हक है। यूं फरमाया, जब किसी अच्छी चीज को देखा करो, माशाअल्लाह कह दिया करो, नजरे बस से बच जाएगी। ओ लोगो, कोई रिज़्क किसी का नहीं बांधता। ओ लोगो, कोई किसी पर जादू नहीं कराया करता। जादू टोना हक है, लेकिन कोई किसी को जादू में मारा नहीं करता। ये ना समझ, तेरा किसी ने रिज़्क बंधवा किया, तेरा किसी ने बच्चियों का रिश्ता बंधवा दिया। बात दरअसल ये है, जब से तूने होश संभाला उस वक्त से लेकर 50 साल की तेरी उम्र हो गई, आज तक तू बाजारों में नजर आया, तू मोहल्ले में नजर आया, तू सर्कसों में नजर आया, तू मेले में नजर आया, तू बागों में नजर आया। मेरा बंदा होकर कभी मेरे घर में नजर ना आया। इस नहूसत ने तेरे घर के अमन का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। वफ़िस समाई रिज़्क़ुकुम वमा तुअदून। रिज़्क तो मैंने अपनी मुट्ठी में रख रखा है। तेरा रिज़्क बांधने वाला कौन हो सकता है? तेरे हाथ से छीन सकता है, मैं अल्लाह की मुट्ठी से तेरा रिज़्क कोई नहीं छीन सकता है। इलाहुल आलमीन, फिर रिज़्क तंग क्यों हो गया? रिज़्क में बिगाड़ क्यों आ गया? रिज़्क में परेशानी क्यों आ गई? फरमाया, ओ मेरे बंदे, जब से तेरे घर ने, जब से हराम ने, हराम के माल ने तेरे घर का रास्ता देख लिया, तेरे दस्तरखान पर हराम के पैसों का माल सजने लगा, इस हराम के पैसे ने तेरे घर के अंदर बरकतों को खत्म करके रख दिया है। इलाहुल आलमीन, इज्जत वाली जगह पर जलील हो जाता हूँ। या इलाही, इसमें भी क्या मेरा कसूर है? फरमाया, हाँ इसमें भी तेरा कसूर है। मैंने तो नबी का कलमा पढ़ा कर तुझे फरिश्तों से ऊंचा मकाम अता फरमा दिया,
फिर तू टके टके पे जलील क्यों होता है? बरादरी में तेरे से हाथ कोई नहीं मिलाता, खानदान में तेरे से मशवरा नहीं लेता, तो कैसे जलील होता है? अल्लाह फिर तू ही बता, जब से तेरी बेटियों ने सर से दुपट्टा उतारा, लोगों ने तेरी पगड़ी की इज्जत करना खत्म कर दी है। या अल्लाह क्या सारा ही मेरा कसूर है? फरमाया हाँ सारा ही तेरा कसूर है। अल्लाह वो कैसे? ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदियन नास। पानी पर खुश्की पर आज जितना फसाद हो रहा है तेरे हाथों का किया हुआ है। जैसे अमाल ऊपर भेजता है वैसे ही फैसले जमीन पर आ जाते हैं। एक जवान एक अल्लाह वाले के पास चला गया। अल्लाह वाले ने परेशानी देख के फरमाई, बेटे क्या बात है? जवान कहने लगा, अल्लाह वाले समझ नहीं आती, दिन रात मेहनत करता हूं लेकिन मेरे रिज़्क़ में बरकत नहीं आती, घर में बरकत कोई नहीं, महीने से पहले ही तनख्वाहें खत्म हो रही हैं। अल्लाह वाले 6-6 महीने के दाने 3 महीने में खत्म हो रहे हैं। अल्लाह वाले ने फरमाया, बात करूं नाराज तो ना होगा? अल्लाह वाले नहीं, नाराज होने के लिए थोड़ी आया, मैं तो तेरे पास इस्लाह करवाने आया। अल्लाह वाले ने फरमाया, वादा करता हूं तेरे रिज़्क़ में कभी कमी नहीं आएगी। अल्लाह वाले क्या करूं? फरमाया, जो दुकान पे सौदा बेचता है वो तो कम तोलना बंद कर दे, परवरदिगार आलम तेरे रिज़्क़ में बरकत अता फरमाएगा। जो डंडी मार मार के झटके से सामान फेंक फेंक के तोलते हो और यूं करके तराजू का पाट बराबर नहीं होता, जल्दी से थैली में डाल के दे, तुम्हें क्या पता तुम्हारे दस्तरखान से अल्लाह की कितनी नेमतें उठ जाती। समझदार था, उसके पल्ले बात पड़ गई, उसकी समझ में बात आ गई, उसने कम तोलना छोड़ दिया और तोल में पूरा पूरा देने लगा। अल्लाह ने इतनी बरकतें दी, फिर उसके दिल में ख्याल आया, पूरे तो सारे देते, मैं ज्यादा दिया करूं। उसका ज्यादा देना पूरे इलाके में मशहूर हो गया। दूर दूर से लोग उसके पास लेने के लिए आते कि इससे लो ज्यादा देता है, इससे लो ज्यादा देता है। बल्कि पाकिस्तान के अजीम नात खान हजरत अक़दस जनाब फारूक माविया ज़ीदा मजदूहू तशरीफ ला रहे हैं। दिल की अता गहराइयों से उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। अल्लाह इस मुजाहिद की, इस गाजी की हिफाजत फरमाए। खैरियत है? पानी रखा था यहाँ, कहाँ चला गया? तो उसकी दुकानदारी दूर दूर तक मशहूर हो गई। अच्छा एक बात सुनो, अब तो पता नहीं एक याद हो के ना, हमें बड़ा याद है, किसी की दुकान पे सौदा लेने जाते थे, कहते चूंगा दे दे और फुलियों की मुट्ठी भर के दे, सारा दिन आराम से खाते खाते जेब में डालने नहीं, सारा दिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। धनिया मिर्ची ये झुंगे में मिला करती थी, और 50 रुपए दा, फिर भी दे नखरे कर देने। जवाल आएगा। हाथ की सखावत जब हमने छोड़ दी, अल्लाह ने रहमतों के दरवाजे, रिज़्क़ के दरवाजे बंद कर दिए। वो लोगों को ज्यादा देने लग गया। अब यहां वाले को पता लगा कि जी महाराजाबाद पे जो है वो 3 के 4 देता है, चलो भाई चल दो उसके पास। यूटिलिटी स्टोर खुले हुए थे, लोग घर की दुकान भाई के पास से सौदा नहीं लेते, यूटिलिटी स्टोर पे जाके लेते थे कि यहाँ ज्यादा कम पैसों में ज्यादा मिलता है। तो उसकी सखावत दूर दूर तक मशहूर होगी, गांव में, देहातों में, आगे पीछे। उसके गांव और दूसरे गांव के दरमियान एक नदी थी, लोग नदी पार कर करके उससे आके सौदा लेके जाया करते। इतना अल्लाह ने माल दिया, इतना अल्लाह ने माल दिया कि उसके जो तोलने वाले बर्तन थे वो सोने के हो गए। उस दुकानदार के दिल के अंदर ख्याल आया, ये आजमाइश तो नहीं आ गई। एक दिन दुकान का पर्दा डाल के दरवाजे बंद करके अल्लाह वाले के पास चला गया।
जाके कहने लगा अल्लाह वाले, पहले तो इसलिए आया कि था कोई नहीं, अब इतना आया कि बर्तन भी सोने के बन गए। अल्लाह वाले मैं इसका क्या करूं? अल्लाह वाले भी अल्लाह वाले होते हैं। और लोगों, चाय के अड्डों पे बैठने के बजाय, लोगों के दरमियान बैठने के बजाय अल्लाह अकबर, नाराज ना होना, तुम मेरे बाप बजाओ बड़े हो, दाढ़ियों में सफेद बाल आ गए, फिर भी अपनी औलाद के सामने, अपनी बहुओं के सामने माँ बहन की गालियां देते हो। दाढ़ियां सफेद हो गई, कमर झुक गई, दांत मुंह से निकल गए, सामने से जिस रास्ते से धी बेटी गुजर रही है वहां बैठ के ताश खेलते हो, डब्बू खेलते हो, लूडो खेलते हो। मुझे ईमानदारी से बतलाओ, जब गुनाह से हम बाज नहीं आएंगे, दादे को देख के पोता कहां से बाज आएगा? याद रखना, दुनिया मकाफात अमल है। एक आदमी ने अपने घर के अंदर बच्चा मुलाजिम रख लिया, अपनी दुकान पर बड़ा बीबा बन गया, घर का फर्द बन गया, सुनार था। एक दिन सुनार ने कह दिया जा घर सब्जी दे के आ, दे आया। शाम को जब वो घर आया, बीवी ने खाया पकाया कुछ नहीं, बैठी रो रही है। का क्या बात है? का जिसे तू बेटा समझता था आज वो दरवाजे पर आया, उसने सब्जी इस अंदाज से पकड़ाई, मुझे उसकी आंख का तेवर अच्छा नजर ना आया, उसने सब्जी पकड़ाते मेरा हाथ दबा दिया। सुनार की चीखें निकल गई, का नकद का बदला नकद मिल गया। मेरी दुकान पे सोना खरीदने कुछ औरतें आई थी, एक औरत ने कहा भाई चूड़ी दिखा, मैंने चूड़ी दिखाई, कहने लगे भाई पहना दे, मैंने पहनाते हुए हाथ दबा दिया, नकद मुझे जिना का बदला दुनिया में मिल गया। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ओ लोगों, जिना एक कर्ज है। अल्लाहु अकबर, तो पड़ोसी की बेटी से कर्जा ले, उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक ये कर्जा तेरी बेटी से वसूल नहीं कर लिया जाएगा। तो किसी को जलील करके देख ले, फिर अल्लाह की पावर देखना, फिर अल्लाह की ताकत देखना। जिल्लत की मौत आएगी, मौत के वक्त ऐसा जलील किया जाएगा, लोग तेरे जनाजे को याद करके तौबा तौबा करके रोया करेंगे। अल्लाह वालों के पास बैठा करो। ओ लोगों, जब दुनिया दिल के अंदर आ जाए, मुंह तुम्हारी ऊपर को मुड़ने लग जाए, जब अपने से लोगों को नीचा समझने लग जाओ, तो कब्रिस्तान, कब्रों के दरमियान जाके बैठ जाया करो। फिर कब्र को देख के कहा करो, इनमें तो वो लाख लोग आके पड़े जो अदालतों में बैठ के लोगों की किस्मत का फैसला करते थे। आज मौत ने उनकी किस्मत का फैसला ऐसा किया, जब से यहाँ आके पड़े, इनकी कब्र पर आकर कोई हाथ उठाने वाला कोई नहीं। नहीं यकीन आता देख लो। अल्लाह वालों की खिदमत में बैठो। जब दुनिया दिल के अंदर आए, मौत को याद करो, कब्रिस्तान जाके कब्रों को देखा करो, मौत याद आएगी। अल्लाह वालों की सोबत में मस्जिद में आके बैठ गए, कुरान के सामने बैठ गए, कुरान खोल के बैठ गए। नहीं पढ़ना आता, कुरान करीम का दीदार ही करते रहो, दुरूद शरीफ पढ़ते रहो, जिक्र करते रहो। देखो दुनिया की जिंदगी कैसे बदलेगी। वो सोने के बर्तन, पैमाने तोलने वाले अल्लाह वाले के पास ले गए, उन्होंने कहा अल्लाह वाले समझ कोई नहीं आई। अल्लाह वाले भी अजीब फैसले फरमाया करते, उनकी निगाही कोई और होती है। फरमाया तेरे पास जितने तोलने वाले, मापने वाले बर्तन है सोने के, मेरे कहने पे जा सारे के सारे पानी में फेंका, नदी में फेंका। उन्होंने कहा पहले इसने नुस्खा बतलाया था और कहा था रिज़्क़ में कमी नहीं आएगी, तोलना कम, जो कम तोलना खत्म कर दे, नाप तोल की कमी को पूरा करने लग जा। इसकी बात पे अमल किया, सोने के बर्तन बन गए। अब भी इसके बात पे अमल करूं। वो सोने के बर्तनों के नदी नाले में फेंक के आ गया, अपनी दुकानदारी करने लगा। गांव के उस पार के लोग आए, नदी क्रॉस करने लगे, एक जवान के पैर को वो सोने के बर्तन लगे। उसने कहा पता नहीं क्या चीज टकराई,
पानी में हाथ डाल के देखा, बर्तन वो मापने तोलने के, कहने लगा इस इलाके के अंदर तो वही रईस आदमी है, वही सच्चा सुच्चा ताजिर है जिसको अल्लाह ने दिया कि उसके तोलने वाले बर्तन भी सोने के बन गए। उसने गठड़ी में दबाए, सौदा लेने तो पहले ही जा रहा था, कहा भाईजान मुबारक हो, तेरी गुमशुदा चीज मिल गई, तेरे सोने के बर्तन या कोई चोरी करके ले गया या कोई उठा के ले गया या तेरे से गुम हो गए, यही है ना मैं लेके आया। उस आदमी की चीखें निकल गई, अल्लाह वाले के पास दुकान छोड़ के बर्तन लेके चला गया। अल्लाह वाले ये बर्तन मैंने फेंक के फिर आ गए। फरमाया यही तो बतलाना चाहता हूँ, हराम का माल जितना भी आ जाए जाते देर नहीं लगती, और हलाल का माल जहां भी चला जाए आते देर नहीं लगा करती है। खुदाए पाक की कसम, अपने सोने की अपने पैसों की ज़कात दो और अपने सोने को घर के बाहर रख के छोड़ दो। अगर तेरे मुकद्दर का कोई दुनिया की ताकत वाला उठा नहीं सकता। इतने से कीड़े की क्या ताकत है, एकड़ के एकड़ उजाड़ के रख दे, आज उशर पूरा दे, कायनात के अंदर तेरे खेतों की हिफाजत सुपरे नहीं करेगा, आसमान के फरिश्ते करेंगे। कैसे तेरे खेतों में जवाल आ सकता है, कैसे फसलों में जवाल आ सकता है। फजर की नमाज पकड़, तस्बीह हाथ में पकड़, इस खेत से उस खेत का चक्कर दुरूद शरीफ पढ़ते लगा। रब्बे कायनात की कसम है, दो इनाम मिलेंगे। एक अल्लाहु अकबर, फजर की नमाज पढ़ेगा, रहमत वाली चादर तेरे खेतों पर आएगी, दुरूद शरीफ खेतों में जाके सुनाएगा, गुंबद खजरा से ठंडी ठंडी हवा टकरा के तेरे खेतों पे आएगी। पूरा पूरा उशर दो। एक एकड़ का कितना बनता है मौली साहब बताओ, कितना उशर बनता है, कितने मन बनता है? अल्लाह अकबर। आबी फसल का कितना बनता है? और अल्लाह अकबर, जिसको पानी खरीद खरीद के लगाया जाता है उसको कितना उशर लगता है? 1 लाख पे कितने 2,500 रुपए ज़कात है, 7.5 तोला सोने पर ज़कात है, 52.5 तोले चांदी पर ज़कात है, या इतनी मालियत का पैसा है इस पे ज़कात है। अल्लाह अकबर। सुनो सुनो सहाबा का ईमानी जज्बा। एक नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, और जब ज़कात का हुक्म आया सहाबा से फरमाया अपने माल की ज़कात दो। मेरा बिलाल जब मस्तूरात को पैगाम दे दे, तुम्हारा नबी कहता है सोना चांदी घर में रखा है, ज़कात का हुक्म आ गया, अपने सोने में ज़कात दे दो। एक सहाबिया के पास बिलाल आके कहने लगे हुजूर फरमा रहे माल की ज़कात दे। का किस माल की? जो हाथ में कंगन पहन रखे हैं। का कितनी ज़कात? का इतनी दे दे। बिलाल दे दूंगी तो क्या जन्नत मिलेगी? का ना दूंगी तो जहन्नम मिलेगी। पूरे कड़े उतार के बिलाल के हाथ पे रख दिए। ए बिलाल, जो चीज जहन्नम में ले जाने का जरिया बने हम उसे अपने हाथों में पहनना गवारा ही नहीं करते। जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान कुर्बान कर दी, जिन्होंने अपना तन मन धन लुटा दिया, उन्हीं के लिए कमली वाले के रब ने उन्हीं के एजाज में ऐलान किया, वकुल्लम वादल्लाहुल हुस्ना। मेरा पैगंबर तेरा अबू बकर क्यों ना हो, तेरा बिलाल क्यों ना हो, तेरा मुआविया क्यों ना हो, तेरी पसंद बाद में पहले मेरी पसंद है। जैसे कायनात के अंदर मैंने नबियों का इंतखाब किया, ऐसी कायनात के अंदर नबी तेरे यारों का इंतखाब किया। अगर कोई तेरे अबू बकर को भौंकेगा, कोई कुत्ता मुआविया को गालियां देगा, ये मुआविया को गाली नहीं दे रहा, मेरे इंतखाब को गाली दे रहा है, फिर मुआविया नहीं निपटेगा, मुआविया का खुदा निपटेगा। इतना जलील करूंगा, दुनिया के अंदर धन दौलत का मालिक बन जाएगा, आखिरत में कब्र में कफन तो लेके जाएगा, सीने में ईमान नहीं लेके जाएगा। याद रखना, सहाबा के गिले ना करना। जिम्मेदारी से बात करके जा रहा हूं। सहाबा से गिले करने वाले की कब्र से मट्टी हटा के देख लो, सहाबा का नारा लगाने वाले की कब्र से मट्टी हटा के देख लो। खुदाए पाक की कसम, तुम्हें मंजर और तुम्हें नजरिया, तुम्हारी फिक्र बदलेगी और तुम्हें पता लग जाएगा नाकाम होके कौन गया और कामयाब होकर कौन गया।
मजाक है साहबा की पहरेदारी करना, मजाक है साहबा की नौकरी करना। अल्लाह अकबर। ये तो वो सहाबा इकराम है, हिजरत की रात 6000 फीट की बुलंदी पर सोना सिद्दीक नबी को कंधे पर उठा के गया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, अबू बकर ने अपना कुर्ता उतार दिया और वो जो गार का मंजर था, खुदा जाने, मुस्तफा जाने या यारे गार जाने, जब सैयदना सिद्दीक अकबर की गोद में रहमत वाले नबी ने सर रखा, अबू बकर देखते जा रहे हैं, हुजूर दिखाते जा रहे हैं। नबूवत का दरियाए करम जोश में आया। आपने फरमाया, अबू बकर रातें 3 है, दुश्मन मेरे पहरेदार तू बन जा, कयामत की सुबह तक दुश्मन तेरे पैदा होंगे, रोजा अनवर में सुलाकर मोहम्मद पहरेदारी करेगा। लेकिन मेरे अजीजों, हमें उनकी ताबेदारी करने के लिए, उनकी नौकरी करने के लिए अपना रंग भी बदलना पड़ेगा, अपना ढंग भी बदलना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, एक जगह इस्तकामत का पहाड़ बन के खड़े हो जाओ, अल्लाह के बाद अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी जो सहाबा के जरिए अल्लाह ने हमें तोहफा अता फरमाया। अल्लाह अकबर। मौलाना फारूक माविया साहब, मेरी समझ में नहीं आता, कोई कहता डायरेक्ट मदीना, कोई कहता परफेक्ट मदीना। रब्बे कायनात की कसम है, मदीना देखने के लिए पहले पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, पहले ट्रैवल वाले के पास जाना पड़ेगा, फिर एयरपोर्ट पे जाना पड़ेगा, फिर जहाज में बैठकर जिद्दा जाना पड़ेगा, जिद्दा से मक्का, फिर मदीना जाना पड़ेगा। और मदीना देखने के लिए इतने जरिए इस्तेमाल है। मदीना वाला देखना हो, मदीने वाले को लेखना हो, तू यहां से फौड़े से कहां जा सकता है? रब्बे कायनात की कसम है, अगर तूने मदीने वाला देखना हो तो सिद्दीक की झोली में देखना पड़ेगा, उमर की आंखों में देखना पड़ेगा। रब्बे कायनात की कसम है, बाजार का सामान तो तुझे सरगोदे से मिल जाएगा, अड्डा कलरी से मिल जाएगा, रियाजाबाद से मिल जाएगा। अगर सोना देखना हो कहीं नहीं मिलेगा, आयशा की गोदी में मिल जाएगा। ये तो कुदरत ने फैसला किया है। सारी कायनात के अंदर अम्मा हव्वा से लेकर अम्मा आसिया तक, अम्मा सारा से लेकर अम्मा हाजरा तक, मर्जी उसकी, किसी को इस्माइल की माँ बना दिया, किसी को मुस्तफा की माँ बना दिया, उसी की मर्जी। हाजरा को इब्राहिम की घरवाली बना दिया, आयशा को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की घरवाली बना दिया। अल्लाह अकबर। तेरे रिश्ते माँ बाप ने किए, इनके रिश्ते अर्शों पे खुदा ने किए। तेरा मेरा इंतखाब गलत हो सकता है, आसमान के मालिक का इंतखाब गलत नहीं हो सकता। मैं क्यों उमर तेरी जुत्ती के जर्रों पे कुर्बान ना हो जाऊं? अल्लाह की कसम, 1400 साल पहले ये फैसला उमर करके चला गया है। कमली वाले मुझसे क्यों पूछते हो? तेरे घर में आयशा मैं लेके आया या उस्मान लेके आया? नबूवत की निगाह आसमान की तरफ उठ गई। कमली वाले, तेरा मेरा इंतखाब गलत नहीं हो सकता, आसमान जमीन बनाने वाले का इंतखाब कैसे गलत हो सकता है? और उमर तू अपनी गैरत के साथ जमीन पे बोला, परवरदिगार आलम अपनी इज्जत और जलाल के साथ कुरान में बोल पड़ा, सुब्हानका हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। मोहम्मद तेरा घराना भी पाक है, तेरी इज्जत भी पाक है, तेरा लिबास भी पाक है, तेरा किरदार भी पाक है। जो दूल्हा बन के तेरे दरवाजे पे आए वो भी पाक है, जिसके दरवाजे पे दूल्हा तू बन के जाए वो भी पाक है। खबरदार इनके गिले ना करना, इनका नसब मालूम ना करना, इनका हसब मालूम ना करना। जब इनके नाम के साथ सहाबी आ जाए तो तन मन धन कुर्बान कर देना। तेरे घर में जो आए हैं वो तेरा इंतखाब है, जो नबी के कदमों में आए हैं वो खुदा का इंतखाब है। अल्लाह इनकी कदर करने की तौफीक अता फरमाए। कहाँ है कारी साहब?
मदरसे का चलना तो नहीं करना कितने क्या नाम मदरसे का 7 नंबर डिग्री तक तलबा पढ़ते रहे रिहायशी नहीं है। दुरूद शरीफ पढ़ लो, डाक मदीने पहुंच जाए। नहीं ऐसे यहाँ मदरसा बनाया बच्चों को पढ़ते हैं। मौलाना फरमा रहे हैं मदरसा बनाया है बच्चे और बच्चियों का, दुआएं इन्होंने की, दावत आपको दी, आप इनकी दावत पर लब्बैक कहते हुए खड़े हुए, मुकद्दरों वाले हो। आपका माल, आपका पैसा अल्लाह के दीन पे लगा, कुरान के इदारों पे लगा। सिर्फ इदारा बनाना नहीं है, बनाने के बाद इदारा चलाना भी है। आप चलाने की कोशिश करें, अल्लाह हिम्मत भी देगा, अल्लाह तौफीक देगा। आपके बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, आज नहीं तो कल इंशाअल्लाह ये इदारा है मिसाली और मिसाली बनेगा, नूर और इरफा का मरकज बनेगा। अक़दस कारी याकूब साहब उस्ताद हैं फतुल उलूम चनियोट के, इनकी दुआएं, हमारी दुआएं, आने वाले मेहमानों की और आप बुजुर्गों की दुआएं हज़रत कारी साहब के साथ रही। इंशाअल्लाह कुरान भी रहेगा, कुरान वाले भी क़यामत तक बाकी रहेंगे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक दे। मैंने आगे सफ़र पे जाना है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।